जय भीम। नहीं, नमो बुद्धाय, जय भीम। कोरेगांव आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या जानते हैं इसके बारे में? हमने पहले सुना है, हम अहमदाबाद गुजरात से अहमदाबाद से आ रहे हैं, चांदखेड़ा एरिया से आए हैं हम लोग टोटल 8 लोग हैं हम लोग हैं। और हमने इसके बारे में बहुत सुना है, हमारे काफ़ी कलीग्स भी आ गए यहाँ पर और लोगों ने बताया कि भी कोरेगांव जाना चाहिए। और वहाँ पर 1 जनवरी को बहुत बड़ा शौर्य दिन मनाया जाता है। उसमें जो अपने जो महार कम्युनिटी के टोटल 500 उसके जो थे सैनिकों और सामने पेशवाओं की 28,000 की सेना थी, उसको वो लोग ने महाद किया था। और इसके कारण महार रेजिमेंट बनी। महार रेजिमेंट बनने में बाद वो अपने करीब 22 से 25 लोग शहीद भी हुए थे। उसकी याद में ये स्मारक बनाया गया हुआ है, उसको नाम दिया है भीमा कोरेगांव शहीद स्मारक। और हम लोग को काफ़ी खुशी हुई यहाँ आने के बाद कि इतना बढ़िया जगह पे। और अपने ये जो अंग्रेज सल्तनत चलती थी वो टाइम पे अंग्रेज़ों को अपना जो इतना ज़्यादा छूता था कि ये लोग अपने को जो नहीं मानते थे कि भाई आप जो अपना महार ज्ञाति ने बोला ब्राह्मणों को कि भाई आप हमारे साथ आ जाओ, हमको साथ में ले लो, तो वो लोग नहीं माने पेशवा ज्ञाति। तो हमारे लोग भाई अंग्रेजों ने हमने बुलाया तो अंग्रेज के साथ रह के ये पेशवा को भरा। पेशवा का जो है उसने कवर किया। कुछ नाम की लड़ाई नहीं थी कि हम जीतेंगे तो हमारे ना, ये जीत की लड़ाई थी। हाँ, छुआछूत की लड़ाई थी। छुआछूत की लड़ाई थी। वो छुआछूत की मेन मेरी हार जीत की नहीं थी, हमारी लड़ाई छुआछूत के सामने थी। हमारे जो पूर्वजों की लड़ाई जो थी वो मेन छुआछूत के सामने थी। और वो छुआछूत निकलवाना चाहते थे। हमारा कोई दुश्मन नहीं था इसमें, सब लोग हमारे भारतीय थे, लेकिन वो लोग हमको स्वीकारना नहीं चाहते थे। इसके लिए हमको ये करना पड़ा। और हमारे जो किया है उसके लिए हम काफ़ी वो लोग को हार्दिक श्रद्धांजलि दे रहे और उसको काफ़ी वो दे रहे हम लोग। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं तो ये संदेश देके जाऊंगी कि बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है और हमारे घर में भी ऐसा ही वातावरण है कि सब ऐसे ही सब, ऐसा नहीं कि कुछ ऊंच नीच ये वो, ऐसा का सब इक्वल है यहाँ पे। और लेडीज़ का संविधान में बाबा साहेब ने कोई नात जात का भेद रखे बगैर महिलाओं को सारे कायदे कानून उनके लिए बनाए, वो सबके समान बनाए। उसके लिए हम प्राउड करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ना नहीं है, मुझे तो सिर्फ इतना बोलना है कि अभी मैं जहाँ पे इस स्टेज पे इस कपड़ों में इस तरह से जिस तरह से मैं खड़ी हूँ, मैं चश्मे पहन सकती हूँ, गोगल्स लगा सकती हूँ, ड्रेस पहन सकती हूँ, जीन्स पहन सकती हूँ, पढ़ाई कर सकती हूँ, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जो जी सकती हूँ, इस सब मिलने का अधिकार किसने दिया है? सिर्फ बोलो बाबा साहेब आम्बेडकर ने। आज औरत जिस जगह पे है उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई है? इसमें आप भी आ जाते हैं। हाँ, हम सब आ जाते हैं। हमारे भगवान है वो बाबा साहेब आम्बेडकर। जय भीम। अब भी वहाँ पे बोलो, बस बोलो कुछ बोलो, कुछ बोलना चाहिए। आपकी और महिलाओं को सब अधिकार दिया है बाबा साहेब ने। हम गुजरात से आए हैं। ये भूमि के बारे में हम सब जानते हैं। सब जो हमारे समाज के लोग हैं वो भीमा कोरेगांव में क्या हुआ था उसका इतिहास के बारे में जानते हैं। ये इतिहास और बाबा साहेब ने जो संदेशा दिया है वो उसमें बहुत कुछ बाबा साहेब ने बोला है। उन्होंने बोला है संघर्ष करो, संगठित करो और शिक्षित बनो। संघर्ष तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जो संगठित बनने का जो उन्होंने बोला है वो यही भूमि से शायद उनका नारा पूरे देश को दिया है, ऐसा लगता है। क्योंकि जो इतिहास बताता है कि 500 और जितने लोग महार जाति के थे, 28,000 भी कुछ भी नहीं कर सकी। तो हमारे देश में भी देखो कितने सारे हमारे जो बहुजन समाज लोग हैं, अगर वो एकत्रित होते हैं तो अपना हक के लिए अगर एक साथ मिलके वो डिमांड करेंगे तो शायद कोई भी बहुजन समाज का बच्चा अपने अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। ये भीमा कोरेगांव का संदेश है और ये दिया है। वैसे बाबा साहेब ने इतिहास पढ़कर उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा है और हमने तो उसके बारे में 1% भी हमारा नॉलेज नहीं है। तो
बाबा साहेब ने जो भी संदेश दिया है वो संदेश ऐसे इतिहास की वजह से उन्होंने दिया है, तो उसको हमें पालन करना चाहिए। मैं इस भूमि में आकर अपने आप को बहुत गौरव फील करता हूँ। मैं भी ये संगठित बनने का, जो ये महार जाति के जो लोग थे हमारे समाज के, उन्होंने जो संघर्ष किया, जो लड़ाई की, वैसे भी अगर हमें भी हमारे अधिकार के लिए कुछ करना पड़े तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। ऐसा हम आज संकल्प भी करते हैं। बाबा साहेब ने तो हमें जिंदा रहते ही स्वर्ग दे दिया है, ये हमारा स्वर्ग ही है। अब कहाँ स्वर्ग ढूंढने जाने का है। और जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमको जो गुण सिखाए, संगठित बनो, आगे बढ़ो, हमको उसको फॉलो करना चाहिए। अछूतों, दलितों और पिछड़ों के लिए नहीं किया है, सारे समाज के लिए, सारे भारतवर्ष के लिए जो भी किया है वो काम। लेकिन लोग बाबा साहब को आज अछूतों और दलितों का नेता ही मानते हैं। उन्होंने जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इतना एजुकेशन उन्होंने लिया, उन्होंने जो इकोनॉमिस्ट, एक बहुत प्रखर उस ज़माने के सबसे बढ़िया इकोनॉमिस्ट थे। तो ये जो 1965 में ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, वो बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं किया, महिलाओं के लिए। आज महिलाओं की पैटर्निटी ली हुई है, महिलाओं के अधिकार है, महिलाओं, वो सब बाबा साहब ने ही दिए हैं। कामदार ली, वो सारे जो ट्रेड यूनियंस के जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सब बाबा साहब ने ही उठाए, और उनकी वजह से ही आज जो भी है सारा समाज जो भी। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या मनुस्मृति होती आज। अमित शाह का जो कहना है कि बाबा साहब वो एक फैशन हो गया, वो उनके लिए फैशन होगा, हमारे लिए तो बाबा साहब ब्रांड है, भगवान है। हम तो बाबा साहब को भगवान की तरफ पूछते हैं। और बाबा साहब ने जो भी किया है वो सारे समाज के लिए किया।